हेलो। देखिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपके पास एटवुड मशीन सेटअप है। आपको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्टैंडर्ड रिजल्ट। ओके। ए का वैल्यू m2 माइनस m1 5 माइनस 3 बाय m2 प्लस m1 इंटू जी। यही है फॉर्मूला। और यहां से आ जाएगा 2 पॉइंट। सीधा फॉर्मूला है। ठीक है। सेकेंड टेंशन, चाहो तो अगर स्कूल एग्जाम में आ गया तो अब आप डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखोगे, पहले रिजल्ट को डिराइव करोगे और उसके बाद पुट करोगे। ठीक है। ये नहीं कि उछल के रिजल्ट लिख दिए ले आए तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो 1 मिलेगा क्योंकि आपने सीधा रिजल्ट पुट किया। 4 नंबर उसके डेरिवेशन का होगा। क्लियर है? तो ये गलती मत कीजिएगा। स्कूल में आएगा तो आप फिर कंपटीशन में तो आपको रिजल्ट आना ही चाहिए यार। ओके। और रिजल्ट याद होने का क्या फायदा है, जस्ट इसके बाद वाला सेक्शन में बताएंगे। सीधा फटाफट निकालते चलोगे तो ठीक है। चलो, टेंशन का वैल्यू 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ये आ गया 37.5 न्यूटन। क्लियर है? थर्ड क्या पूछा है? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस यहां है तो यहां पे टेंशन कितना होता है? 2t। उसको रीड करेगा, टी को रीड नहीं करेगा। तो रीडिंग जो होगा वो होगा 2t/g। तो 2 इंटू टी है 37.5 बाय जी का वैल्यू 10, 75/10। न्यूटन नहीं, केजी। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग केजी। फोर्थ, डिस्टेंस मूव बाय ब्लॉक इन 2 सेकेंड्स। तो रेस से चल रहा है, रेस से कोई चीज चलता है, ए एक्सिलेशन है, तो एस किसके इक्वल होता है? हाफ एटी स्क्वायर। वी किसके इक्वल होता है? एटी। यही होता है। ओके। तो 5 kg वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा? 5 kg वाला ऐसे जाएगा, 5 kg वाला इस तरीके से चलेगा, नीचे जाएगा। हाफ ए का वैल्यू कितना है? इंटू टी स्क्वायर 4, कितना हो गया? 5 मीटर। 5 kg वाला 5 मीटर गया नीचे, तो 3 kg वाला भी 5 मीटर जाएगा, ये भी 5 मीटर ही जाएगा। सेम है। एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है? सेम। ओके। तो अब बताओ उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये 5 kg था, ये 3 kg था, ये 3 kg था और ये 5 kg था। ये गया 5 मीटर नीचे और ये 5 मीटर, तो कितना हुआ उसके बीच का डिस्टेंस? 10 मीटर। उसके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर। ठीक है। हम्म। मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है, डिस्टेंस तो आपको वर्टिकल ही पूछा गया है, अदरवाइज लिखा हुआ रहना चाहिए। ओके। चलिए, फर्स्ट क्लियर है। ओके। सेकंड ध्यान दीजिए। सेकंड के फर्स्ट में तो एक्सीलरेशन का कोई सीधा सीधा फॉर्मूला है, दैट इज m/3m इंटू जी, दैट इज g/3। और अपवर्ड या डाउनवर्ड? m का अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा क्योंकि वो लाइटर ब्लॉक है, ये लाइटर है तो वो ऊपर जाएगा g/3। क्लियर है? समस्या है सेकंड में। सेकंड में आप क्या कर रहे हो? एक एंड से 2mg से खींच रहे हो। इनफैक्ट यहां भी 2mg लग रहा है लेकिन ब्लॉक है वहां, और यहां ब्लॉक नहीं है, 2mg से खींच रहे हैं। तो देख के लगता है अरे सेम ही तो केस है, 1:1 हो जाएगा। लेकिन 1:1 ऑप्शन था उसमें, जो कि वो गलती करने के लिए दिया 1:1 ऑप्शन।
उछल के तुम गलती करो, ठीक है। जेई वगैरह का क्वेश्चन में, जेई एडवांस में एक ऑप्शन पक्का रहेगा एकदम टेम्पटिंग वाला, अरे ये तो होगा ही होगा। तो कॉन्फिडेंस से बना के आओगे और गेट से निकलते निकलते सारा कॉन्फिडेंस लो, अरे हो गया गड़बड़, तुरंत तुमको गलती का एहसास होगा, ओ कुछ हो गया है गड़बड़, ठीक है। बोल रहे हैं कि ये होगा, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है ना, कुछ मिस्टेक कर गए, ठीक है। तो वही कहानी है, देखो सेकंड। तो आप देखो, एक और टेंशन का देखो, टेंशन का हम तीन चीज बताएं। एक एंड को खींचता है, वो है टेंशन, वो भी है टेंशन। अभी एक क्वेश्चन लिए थे आज, वन पार्ट ऑफ रोप दूसरे पार्ट को जितना से पुल करता है, दैट इज ऑल्सो टेंशन। और थर्ड देखो, थर्ड क्या है, अगर आप रोप के किस रोप को खींचते हैं कोई फोर्स से, ठीक है, फोर्स ऑन रोप बाय पर्सन, वो है 2 mg। तो टेंशन क्या होता है, टेंशन होता है रोप कितना फोर्स से खींच रहा है, तो यही हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्शन रिएक्शन। पर्सन जो है रोप को नीचे खींच रहा है, तो रोप पर्सन को ऊपर खींच रहा है, और रोप जिस फोर्स से खींचता है, दैट बिकम्स टेंशन। रोप जितना फोर्स से खींच रहा है वो हो जाएगा टेंशन। तो यहां टेंशन हो गया 2 mg, तो यहां भी टेंशन हो गया, यहां टेंशन, यहां टेंशन 2 mg, ठीक है। तो बताओ उस ब्लॉक को अगर हम ड्रॉ करें, एम को, उस पर टेंशन हो गया 2 mg, ये टेंशन, और mg हो गया ऐसे वेट। तो बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 2 mg माइनस बाय एम, यही होगा नेट फोर्स। तो mg बाय एम कितना हो गया बताओ, जी, और किस तरफ, ऊपर। तो इसमें वो g/3 से जा रहा है और इसमें वो g से जा रहा है, क्लियर है, ओके। तो बताओ रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन g/3/g, ठीक है, ये है, क्लियर है।